बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 और विच इज़ चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और ये है बायो केमिस्ट्री। इसके अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे पास जो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं और फिर हम इनके निशान लगाएंगे। तो क्लास 10 यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का, और सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो लगा लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम लोग आएंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि है पेज नंबर 116, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ मोनोसेक्राइड्स आर प्रिपेयर, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। 3 सवाल हमसे जो है ना एक ही सवाल के अंदर पूछे गए हैं, जिसमें आपसे पूछे जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और इनकी क्या क्या खसूसियात हैं। इसके आगे आप पेज नंबर 102 लिख लें, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन ऑलिगोसेक्राइड्स जो हैं, इनके आगे भी आप जो है 102 एंड 103 पेज नंबर लिख लें। और इसके बाद जो तीसरा है व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, इनकी जो है आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बताएं। इसके आगे आप पेज नंबर 103 लिख लें, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी अपने बाकी चैप्टर के ऊपर। चैप्टर के अंदर हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह से आपके पास आएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट से लेकर तो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आप लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा है आपका 1, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मोनोसेक्राइड से लेके और ये फार्मूला तक लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसकी जो तीसरा पार्ट था वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारे पास मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। यानी कि हमने इसकी खसूसियात भी बतानी थी, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगी। तो ये जितना मैंने भी आपको लगवाया है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये पूरा एक क्वेश्चन है। अब ये एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हम वापस आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। देखें व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसका आंसर है आपके पास यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड उसने पूछा है आपसे हाउ मोनोसेक्राइड्स आर प्रिपेयर्ड, मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो उनकी प्रिपरेशन आपने बतानी है, तो ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरी जो बात पूछी गई है वो है गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मोनोसेक्राइड्स की ही आपने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ यानी कि खसूसियात आपने बतानी है, और वो प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड हो जाएंगी, ठीक हो गया। ये आपके पास फर्स्ट लॉन्ग है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन ओलिगोसेक्राइड्स। यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड्स के लिए आपने पेज नंबर 102 और 103 जो है वो लिखना है, और ये आपका यहाँ से शुरू होगा ओलिगोसेक्राइड्स यहाँ से लेकर तो ये सेकंड पेज पे जो है यहाँ पे आकर ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स तक यहाँ तक एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने हेडिंग दे लेनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स, तो ये यहाँ तक आपके पास एंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, गिव देयर प्रॉपर्टीज़ और इनकी खसूसियात बतानी है। पॉलीसेक्राइड्स के लिए आपने आना है पेज नंबर 103 के ऊपर, और ये आपके पास पूरा पैराग्राफ पॉलीसेक्राइड्स वाला जो है ये लिखा जाएगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर इसकी डेफिनेशन भी आएगी, ठीक है, और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो भी आ जाएंगी। तो ये थर्ड लॉन्ग आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ हमारे जो इन 2 पेजेस के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन कवर होते हैं एक्सरसाइज के वो कवर करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसमें आपके पास इन 2 पेजेस के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। प्लांट्स कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं, इसके लिए आपने आना है पेज नंबर 102 के ऊपर। तो ये आपने लिखना है कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज बाय प्लांट्स यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड के लिए है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आए या प्रॉपर्टीज़ आए एक ही मतलब है, इसका मतलब है खसूसियात। तो इसके लिए भी आपने आना है पेज नंबर 102 के ऊपर, और प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर की हैं वही मोनोसेक्राइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ से लेकर यहाँ तक रिड्यूसिंग शुगर तक। ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान में डिफरेंस। इसके लिए भी आप पेज नंबर 102 लिखेंगे और 102 के अंदर आने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज, यहाँ से लेकर इस लाइन से, ग्लूकोज इज़ अ पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाइल फ्रक्टोज इज़ अ पेंटा हाइड्रोक्सी केटोन हैविंग द ओपन चेन स्ट्रक्चर एज फॉलोज एज एंड जनरल फार्मूला इज़ दिस एंड ये, ठीक है। यहाँ तक आपके पास जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आते हैं गिव एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसक्राइड। डाइसक्राइड की आपने एग्जाम्पल देनी है। हाउ इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज कैसे होता है इन टू मोनोसेक्राइड, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स के अंदर। तो ये पेज नंबर 102 और 103 के ऊपर है और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसके लिए आपने आना है यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसको एंड करेंगे यहाँ पे 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक, इस इक्वेशन तक, ठीक है। ये आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स की आपने खसूसियात बतानी है। इसके अंदर आपने आना पेज नंबर 103 के अंदर। 103 के अंदर आने के बाद आपके पास जो इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन के वाला ही इसका आंसर होगा, जो कि यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेके पॉलीसेक्राइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ से लेकर ये लास्ट तक रिड्यूसिंग इन नेचर। ये 5 शॉर्ट भी है, थर्ड लॉन्ग भी है, ये सारे का सारा, यानी कि लॉन्ग याद करेंगे तो शॉर्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो इस पेज में हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन, उसमें है डिस्क्राइब क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के आपने यूजेस बताने हैं, ठीक है। ये आपके पास है पेज नंबर 103 के ऊपर। 103 के ऊपर यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस हैं और ये आपके पास तकरीबन 5 लिखे हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप कोई इसे 3 या 4 भी लिख सकते हैं, अगर अच्छी बात हो तो आप जो है सारे के सारे लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो इस पेज में कवर हो रहा है वो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, लैक्टोज इज़ अ डाइसेक्राइड। लैक्टोज जो है वो डाइसेक्राइड है, वाइल मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर मोनोसेक्राइड्स जो है मौजूद होते हैं, ठीक है। ये अब आपको जो है ना एक्सप्लेन करना है। 103 के ऊपर पेज नंबर है ये, 103 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टोज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ठीक है, इज़ द मेन शुगर इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। यहाँ तक आप इसका जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इंशाल्लाह इससे आगे वाले जो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट पेजेस में होंगे वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर कवर करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।